एपिसोड के स्टार्ट में एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर दिखाया जाता है। एक स्टूडेंट कहता है ये सेकेंड ट्रिबुलेशन डेविल 12 लेवल का है। लू कहता है इस पर हमला करो। फिर ग्वेन एक छोटा सा पत्थर उठा के उस क्रोकोडाइल पर अटैक करता है, लेकिन इस पत्थर से क्रोकोडाइल को कुछ नहीं होता है और बहुत गुस्सा हो जाता है और ग्वेन के पीछे पड़ जाता है। फिर ग्वेन भागने लगता है और कहता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, अटैक करो। तभी सभी मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल को कुछ नहीं होता है। फिर ग्वेन अपने हेवनली फायर से उस क्रोकोडाइल पर अटैक कर देता है। लू कहता है इस पानी का जानवर आग और खुदाई से डरता है। फिर क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है जो ग्वेन को हेवनली फायर से जल रहा होता है। ग्वेन कहता है साधारण स्पिरिट की आग उसके लिए पूरी तरह से बेकार है। सौभाग्य से मैंने दिव्य स्पिरिट की आग से उसके स्किन को जला दिया। दूसरे स्टूडेंट भी आग से अटैक करने लगते हैं। सभी लोग अटैक कर रहे होते हैं। ग्वेन की हालत बहुत खराब हो जाता है और जमीन पर लेट जाता है। क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है जो मर चुका होता है। लू आता है और क्रोकोडाइल के ऊपर के पैर रख के खड़ा हो जाता है। लू कहता है मैंने अपने ब्रदर के लिए बहुत मेहनत की है। ब्रदर मुझे लालची होने की हिम्मत नहीं है। एक स्टूडेंट कहता है ब्रदर बहुत नरम है, ये क्रोकोडाइल तुम्हारा होना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट कहता है बेशक मैं भी ब्रदर लू की सुनता हूँ। लू कहता है डीमन स्किन ल्यू और सूर्य द्वारा समान रूप से डिवाइड है। जूनियर ब्रदर सोंग को डीमन स्पिरिट दी गई थी और कहता है अभी यंग ब्रदर ग्वेन इविल स्पिरिट के साथ इधर उधर भाग रहा था। तभी यहाँ पर एक बोर्ड दिखाया जाता है और उसमें से झेंग साओ कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंग सनमैन को इतनी जल्दी इतनी बड़ी फसल मिलेगी। सभी लोग झेंग साओ को ग्रेट करते हैं। झेंग साओ के गार्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है वो कौन है। एलायंस के लीडर को झेंग साओ को कोई सम्मान भी नहीं दिखाया। लू ग्वेन से गुस्से से कहता है उठा और सलाम करो और कहता है मेरा बाहर का स्टूडेंट है, किंग सनमैन को पहली बार छोड़ के आया है, इसे नियम नहीं पता है। मुझे आशा है कि ब्रदर झेंग उसे दोष नहीं देंगे। झेंग साओ कहता है किंग सनमैन आप वास्तव में एक बड़ी सेल्फ है, मुझे इस मॉन्स्टर में दिलचस्पी है, मुझे ये चाहिए, क्या आपकी कोई राय है। लू कहता है नहीं ब्रदर झेंग को मॉन्स्टर में दिलचस्पी है। फिर झेंग साओ हंसने लगता है और कहता है थैंक यू भाइयों और कहता है फेंगमिंग सिटी में लौटने का इंतजार करूंगा। सभी जूनियर सियाओ पवेलियन कू में आएंगे, मैं निश्चित रूप से आपको दिलासा दूंगा। लू कहता है ब्रदर झेंग अब भी हमें नीचे दिखाता है और यहाँ से जाने लगता है। ग्वेन से कहता है तुमने हमें लगभग एक आपदा का कारण बना दिया है। झेंग साओ कौन है तुम्हें नहीं पता। दूसरा स्टूडेंट कहता है गुयान तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुमने नहीं सुना। गुयान कहता है किंग सनमैन के स्पिरिचुअल रिम के टॉप स्टूडेंट, ये जंपिंग बीम जोकर से अलग नहीं है। झेंग साओ से सामना करना पड़ रहा है, ये ऐसा है जैसे कोई चूहा बिल्ली से मिलता है। ग्रीन माउंटेन के लिए मेरे पास वास्तव में आप जैसा स्टूडेंट है। लू कहता है तुम्हारा क्या कहना है। दूसरे क्रम के मॉन्स्टर का शरीर मैं मुझे एक नाखून देने के लिए सहन नहीं कर सकता। झेंग साओ शब्दों के कारण उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रदर लू उदार है, किंगसन गेट के माउंटेन गेट के सामने इस मामले को पोस्ट किया जाना चाहिए लोगों को देखने के लिए। लू कहता है बहुत दूर मत जाओ। गुयान कहता है मैं तुम्हारे साथ जाने का तिरस्कार करता हूँ। एक स्टूडेंट कहता है उसकी हिम्मत कैसे, क्या वो कुछ मॉन्स्टर से मिलने से नहीं डरता है। दूसरा स्टूडेंट कहता है ब्रदर लू क्या तुम उसे मारना चाहते हो। लू बहुत गुस्सा होता है और कहता है अब इसे करने का समय नहीं है, अकेला अधिक विश्वसनीय मौत से मॉन्स्टर भी नहीं बचा सकते। फिर गुयान गॉड के पास आ जाता है, अपने मन में कहता है ल्यू टैनबा और अन्य निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे, जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे। लिटिल गॉड आता है और कहता है मुझे अंत में याद आया कि मैं अपने बेस्ट स्टंट को देख रहा हूँ। गुयान से कहता है फिर से मुसीबत में पड़ गए। गुयान कहता है कुछ हद तक ठीक है। लिटिल गॉड कहता है ठीक है, अपने वर्तमान लेवल पर आपको उन लोगों के साथ ठीक होना चाहिए, पर्याप्त ताकत ना होने पर भी आपको सावधान होना चाहिए। गुयान कहता है खैर चिंता मत करो। सीन चेंज होता है और गुयान एक हर्ब को उठा लेता है और कहता है टोटल 19 प्रकार के स्पिरिट ग्रास हो गए हैं। गुयान कहता है ठहरने के लिए जगह ढूंढनी होगी, लेकिन ये भी जंगल में बहुत खतरनाक है। फिर गुयान को एक आइलैंड दिखता है
गुयन एक लकड़ी का सहारा लेके इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। गुयन कहता है इस द्वीप पर अन्य लोग भी है। गुयन झाड़ी के इस पर आके देखता है तो यायू को देखता है और उसके आगे क्रोकोडाइल होता है। ये दूसरे स्तर का डीमन कमजोर नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके चमड़े का कवच मजबूत होता है। ऐसा लगता है कि फेंग यायू भी इसे नहीं तोड़ सकती है। फिर गुयन आने लगता है। यायू कहती है तुम यहाँ क्यों हो? गुयन कहता है आप मुश्किल में लग रहे हैं। यायू कहती है ये ट्यूबेल गोल्डन डीमन बहुत पावरफुल है। भले ही हम सेना में शामिल हो उसे हम मार नहीं सकते। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। गुयन अपने हाथ में आग निकाल लेता है। यायू कहती है ये बेकार है, ये दुष्ट स्किन बहुत मोटी है। फिर गुयन अपने हेवनली फायर को उस क्रोकोडाइल डीमन पर अटैक कर देता है। यायू कहती है ये कैसे संभव है? फिर यायू अपने तलवार से उस क्रोकोडाइल पर अटैक कर देती है और बीच से चीर देती है और क्रोकोडाइल डीमन के खेल खत्म यहीं पर हो जाता है। यायू कहती है जिंदगी कहाँ नहीं मिलती। फेंगमिंग फैमिली के अंदर मैं फेंग यायू हूँ। गुयन ग्रेड करते हुए कहता है मैं किंग सनमैन गेट का गुयन हूँ। यायू कहती है इस मॉन्स्टर को मारने के लिए ब्रोडर गुयन आज कितनी तेजी से मेरी मदद करी है। ये दुष्ट मॉन्स्टर तुम्हारा है। गुयन कहता है मैं बस मदद कर रहा हूँ, मुझे बस जड़ी बूटी चाहिए, मेरे पास बाकी को स्टोर करने के लिए कुछ नहीं है। यायू कहती है हाँ लेकिन डीमन स्किन बहुत मजबूत है, मूल्य जड़ी बूटी से कम नहीं है, मैं ये सब लेता हूँ। और कहती है ब्रोडर गुयन को पहली बार एलेक्जर इकट्ठा करना चाहिए। तुम अपने क्लासमेट के साथ क्यों नहीं जाते? उनमें से कुछ यहाँ कई बार आ चुके हैं। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।